हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. टुडे वी बी टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम विच इज़ IEP. आज हम सीखेंगे कि IEP बनानी कैसी है. मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर एज टू हाउ टू मेक IEPs. बिफोर वी स्टार्ट, अगर किसी को भी ये फ़ाइल चाहिए हो, वक्त नहीं हो बनाने का या समझ नहीं आ रहा हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, मैं शुरू में ही टैग कर रही हूँ. तो किसी को भी अगर कोई भी फ़ाइल चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं. व्हाट्सएप पे आपको जल्दी जवाब मिलेगा. ठीक है, अगर ये समझना सैम्पल चाहिए हो या फिर पूरी की पूरी फाइल रेडीमेड चाहिए, वट एवर यू नीड, यू कैन जस्ट लेट अस नो ऑन दिस नंबर. So cut to, we'll start with IEP, which is Individualized Education Plan. ये टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स ज़्यादातर बनाते हैं. तो बेसिकली एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स. आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो मुझे सुन रहा है वो कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहा है. सो आई स्पीक इन बोथ. ओके, तो हम IEP की बात कर रहे हैं. पहले पढ़ लेते हैं कि होता क्या है. थोड़ा सा ही ब्रीफ दूंगी, पूरा पढ़ा नहीं रही हूँ, बिकॉज आई एम श्योर इफ़ यू आर मेकिंग IEP यू स्मार्ट इनफ दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द बुक. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. B.Ed है, D.Ed है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्पेशल एजुकेशन एज वेल एज सोशल वर्क. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इग्नू के जो सब्जेक्ट्स हैं, और इग्नू के नहीं हैं तो भी आपको IEP का काम पढ़ ही रहा होगा कि कैसे बनाना है. तो मैंने एक इग्नू की बुक ले रखी है जिसके अंदर बहुत सिंपल मेथड वेज में एक्सप्लेन कर रखा है कि होता क्या है और कैसे बनाना है. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, देन वील कट टू द बेसिक IEP. ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बिफोर यू इवन स्टार्ट टू मेक IEPs, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू रीड व्हाट इज़ IEP. ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू डेवलप एन IEP. तो होती क्या है और बनानी कैसी है. तो IEP बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्लान होता है, लाइक शेड्यूल, टाइम टेबल मान लीजिए, जो टीचर्स यूज़ करती हैं बच्चों को वो आगे क्या पढ़ाएंगी उसके लिए. सो इट्स बेसिकली अ शेड्यूल दैट टीचर्स मेक फॉर इंडिविजुअल किड्स. इट्स नॉट मेड फॉर द एंटायर क्लास. It is separate for separate kids because we are assuming that every child is on a different level. Okay, now the teacher decides. This IEP basically helps to plan further for the upcoming. It varies, so either you can plan for 3 months or you can plan for 6 months or for a year. So you can make it annually, quarterly or just for 3 months. तो या तो आप 3 महीने की IEP बना सकते हैं, 6 महीने की बना सकते हैं और साल की भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, लेकिन बनेगी एक बच्चे के लिए. एक बच्चे के लिए एक फ़ाइल बनती है. ठीक है, एंड इन दैट फाइल यू आर बेसिकली प्लानिंग व्हाट यू विल बी टीचिंग द चाइल्ड इन दीज अपकमिंग मंथ्स. So in the IEP you will be talking about what they currently know. Okay, बच्चा अभी क्या जानता है. मान लीजिए चैप्टर में, मान लीजिए जनवरी से मार्च की आप IEP बना रहे हैं, 3 महीने की IEP बना रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी और मेकिंग इट 3 months. Now your first thing would be to tell about the kid, to explain about the child, who is the child, basic details. Second step be, what does the child know. So for example, in January he or she already knows chapter 1 to 3. ठीक है, वो थर्ड चैप्टर तक you have already accomplished. So from January to March you will be teaching the child chapter 3 to 6. आप 3 से 6 की बात करेंगे. ठीक है, that is the next step. Now you will plan how you will achieve this goal. ठीक है, so I'll just write a few pointers. सबसे पहले आप बात करेंगे अबाउट द स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल्स के क्या है. देन स्टूडेंट और उसका लेवल, करंट लेवल. ठीक है, व्हाट चाइल्ड ऑलरेडी नोज. ठीक है, देन थर्ड थिंग यू विल टॉक अबाउट व्हाट यू विल टीच. Fourth thing you will talk about how you will teach. Fifth आपका सिंपल है,
evaluation, and sixth is feedback. These are the basic components. Okay. अगर आप कुछ और भी नहीं तो आपको बस ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. दिस इज़ वॉट एन आई पी इज़, एज सिंपल एज दैट. सबसे पहले स्टूडेंट की डिटेल्स, फिर वॉट द चाइल्ड ऑलरेडी नोज, वॉट यू विल टीच देम इन 3 months और द टाइम दैट यू हैव डिसाइडेड, हाउ यू विल टीच, उसका इवेलुएशन और फीडबैक. ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा. मूविंग फॉरवर्ड, अब ये आईपी बनाता कौन है, कौन कौन बनाता है. तो ये जो आईपी है ये जनरली टीचर्स ही बनाती हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है. इट्स प्राइमरीली अ टीचर्स जॉब, बट द पेरेंट्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन द प्रिपरेशन ऑफ आईपी. सो बिकॉज दे कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड. अभी इट इज again, like I've mentioned, it can be made for in a normal school as well as a special school. When I say special school, I basically means for children with disabilities. Now in that case you might not know everything about the child, and उनके बिहेवियर, लाइक्स, डिसलाइक, ईटिंग, एटीट्यूड, ये सब कुछ जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो आप पेरेंट्स से उनका फीडबैक लेंगे. आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप पेरेंट्स बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं. सो देयर इनपुट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. सो दे हेल्प यू मेक द आई पी, दे हेल्प यू सेट द गोल्स. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट. इल टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. ठीक है, नाउ आई विल शो यू अ सॉल्व्ड आई पी. Okay, so this is the personalized learning support plan. You can name it anything. You can simply say individualized education program, or you can say planning, anything that you would like. Then you will mention your branch, what is the school name, what is the clinic's name. Okay, wherever you're teaching the child उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा. देन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जुलाई से दिसंबर ले रखा है. नाउ यू माइट बी मेकिंग एन एनुअल आईपी, तो जुलाई 2024 से लेके जुलाई 2025 तक की है. तो आप वो मेंशन करेंगे कि आप कब से कब तक की आईपी बना रहे हैं. ठीक है, जो आप प्लान कर रहे हैं कब से कब तक की प्लानिंग है ये. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेज. नाउ यू विल सिंपली टॉक अबाउट द चाइल्ड, उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन कब हुआ था, कौन सी क्लास में है, हु इज़ द टीचर, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं, एज कितनी है, कितने सालों से स्कूल में है. ठीक है, उसके बाद उसका वो कहाँ रहता है, पेरेंट्स का नाम, मदर का नाम, डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ये सब बच्चे की सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो फर्स्ट पेज इज जस्ट अबाउट द चाइल्ड. The second page will be talking about the strength of the student. What does the child likes? उसके इंटरेस्ट क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं और आपका नॉर्मल स्कूल है, लेकिन आपका जिस बच्चे की आप आईपी बना रहे हो उसको ADHD है, सो यू विल मेंशन चैलेंजेस दैट द अटेंशन स्पैन इज़ लिमिटेड. और मान लीजिए कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, देन यू विल मेंशन इन द चैलेंजेस दैट द चाइल्ड हैज़ डिसलेक्सिया. So the ways in which you teach that child will be significantly different. Okay, moving on. अब ये basically this is the plan. आप screenshot ले लीजिएगा, और अगर किसी को ये PDF चाहिए तो आप comments में कर सकते हैं. I'll send this PDF, you can edit it as well. तो इसके अंदर अकेडमिक का प्लान है. ऐसा हर चीज़ का होता है. फिजिकल एजुकेशन का भी होता है, अकेडमिक्स का भी होता है, म्यूज़िक का अलग होता है, आर्ट का अलग होता है, हर सब्जेक्ट का अलग होता है. So this is about academics, which is made by the teacher, educator or the special educator. Current level जो मैंने आपको बताया था कि अभी बच्चा कौन से लेवल पे है, तो हम ये कह रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में वो बच्चा NCERT की ये किताब पढ़ सकता है और समझ सकता है. ठीक है, ये उसका लेवल है कि वो ये दिस बुक इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द चाइल्ड. ठीक है, देन यू विल सेट द गोल. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दिस विल डिसाइड एवरीथिंग कि आप ये बता रहे हो कि आप बच्चे को सिखाना क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर गोल एज एजुकेटर. तो इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि क्योंकि मेरा जो भी बच्चा है वो NCERT की क्लास 4 की बुक पढ़ सकता है, तो मेरा गोल ये है कि द चाइल्ड, वो जो बच्चा है वो पढ़े और अंडरस्टैंड कर ले यूनिट 1 एंड यूनिट 2. ठीक है, अब ये 4-5 महीने की IP है, तो आप अज्यूम करो 4-5 महीने में वो 4 चैप्टर कर रहा है, हर महीने एक चैप्टर कर रहा है मान लीजिए.
ठीक है, इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। अगर आप 1 महीने में 2 चैप्टर करवा रहे हैं तो आप वही लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप 3 महीने की आईपी बना रहे हैं और बच्चा हर महीने 2 कर रहा है, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, तो बेसिकली 6 चैप्टर्स यू शुड बी एबल टू फिनिश। ठीक है, ये आपका गोल है। तो आपने चैप्टर का नाम लिख दिया, यूनिट का नाम लिख दिया, चैप्टर का नाम लिख दिया। फिर आपने लिखा कि वो 1 वर्ड आंसर दे रहा है, राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस इन 1 वर्ड, do fill in the blanks, true or false, word meaning, MCQ, ठीक है, and 10 words. Now this is very specific. The teacher here have mentioned that the child should be able to answer like short sentences using 10 words. अब वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ए चाइल्ड। अगर आप 12th क्लास के बच्चे की आईवी बना रहे हैं तो आप उसके अंदर ये नहीं लिखेंगे कि वो 1 वर्ड वर्बली आंसर करे। एंड माइंड यू, दिस इज़ एन आईपी ऑफ अ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड। ठीक है, इस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो हालांकि उनकी एज 14 साल है, लेकिन वो 4 साल 4th क्लास का स्टैंडर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके गोल्स ही हैं। अब अगर आप मान लीजिए 12th क्लास के बच्चे की करेंगे, तो आप ही करेंगे कि एक पोएम वो एनालाइज कर पाए क्रिटिकली, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता पाए। दैट इज़ योर गोल, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू टीच द चाइल्ड। तो वो इस सिंपल है। बच्चा अगर छोटी क्लास में है तो सिंपल गोल्स होंगे, बड़ा होता जाएगा तो उतनी ही डिफ़िकल्टी ऑफ योर गोल्स विल इंक्रीज, बिकॉज आप ऑटोमेटिकली उसे डिफ़िकल्ट चीज़ें सिखा रहे हो। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे एडिशन सिखाएंगे, सबसे पहले आप उसे नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, फिर धीरे धीरे एडिशन सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, फिर मिडिल लेवल में आप डिवीजन पे आ जाएंगे, 12th तक आपके ट्रिग्नोमेट्री आएगा, राइट। तो उस हिसाब से आपको गोल सेट करने हैं और बहुत ही स्पेसिफिक रहना है इन गोल्स में, एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू टीच। ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट से दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर पाए। कौन से क्वेश्चन आंसर्स, कितने वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स, कितने क्वेश्चन आंसर्स, वो सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिक मतलब एकदम डिटेल में मेंशन करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आप क्या सिखाना चाहते हो। ठीक है, इससे ये होगा कि मेजर आप अच्छे से कर पाओगे, वेग नहीं रखना है। यू कैन नॉट से दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द चैप्टर्स। अब अंडरस्टैंड करने में आपको कैसे पता कि वो कैसे समझा है, तो उसको क्वान्टिफाई करने के लिए यू हैव टू बी एबल टू क्वान्टिफाई इट, एंड दीज आर द वेज यू क्वान्टिफाई बाई यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स, कि ओके अगर वो बच्चा समझा है तो फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएगा। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट अबाउट दिस बिकॉज ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजीज़ और अडेप्टशंस, मतलब आप कैसे सिखाओगे बच्चों को, व्हाट आर द टूल्स दैट यू यूज़। सो यू कैन यूज़ वीडियोज़, ऑडियो, स्टोरी टेलिंग, बुक्स, नोटबुक्स, स्मार्ट बोर्ड्स, एनी थिंग दैट यू लाइक, वर्कशीट्स। अब इन्होंने जो बच्चों को जो चीज़ें ये बच्चे को सिखाने के लिए यूज़ करें, ये इन्होंने लिख दी। बट अगर वही हम यहाँ 12वीं क्लास के ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चे की बात करेंगे तो वो प्रॉब्ली वीडियोज़ के थ्रू सीख सकता है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं देन यू विल टॉक अबाउट कि हाँ मैं प्रैक्टिकल्स करवाऊँगा एंड देन मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू, इसमें कोई ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, बच्चे को समझाने के लिए। अब ये इवैल्यूएशन और रिमार्क्स वाला सेगमेंट बाद में आएगा। जैसे कि आपने अगर जनवरी से मार्च की अगर आईपी बनाई है, ठीक है, तो ये मार्च में आप इवैल्यूएट करोगे ना कि कितना बच्चे ने सीखा कितना नहीं, तो दिस विल कम एट द एंड, इसको खाली छोड़ना है। ठीक है, देन हिंदी में इन्होंने अपना कर रखा है, जैसे हर सब्जेक्ट की अलग है कि ठीक है, ही कैन रीड द मंत्रास बट समटाइम्स नीड हेल्प, तो इन्होंने ये बेसिकली लिख रखा है कि बच्चा ये सब सीख पाएगा। ठीक है, ईवीएस का अलग इन्होंने बना रखा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूँगी आपको। ठीक है, दिस इज़ मैथ्स के, ठीक है, शुड बी एबल टू राइट 101। अब आप इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप दिखा रहे हो करंट लेवल, बच्चा अभी नंबर 1 से लेकर 100 तक आराम से लिख पाता है। ठीक है, तो अब आपका गोल ये है कि आप 101 से 500 की सिखा रहे हो। ठीक है, सिंपल है। अगर 100 तक लिख रहा है तो उससे आगे का ही सिखाओगे, तो इट इज़ जस्ट दैट। और उसके साथ आपने 1-2 चीज़ें और लिखी है, टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है, मनी कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर या आईपैड है तो इसमें भी आप
बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स पता है कि हाँ ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है। फिर ये है कि आप उस पर टाइप करना सिखा रहे हो, ठीक है। और टाइप भी क्या करना सिखा रहे हो, ABCD नहीं कि मेरा सेल्फ, जो भी बेस्ड ऑन द एज, ठीक है। और आप इसमें डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कि आप बता रहे हो, दिखा रहे हो करके, तो वो आपको कॉपी कर रहा है ना। इफ़ दिस फॉर द स्पेशल एजुकेटर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये एरियाज़ बहुत, वो ऊपर तक तो सिर्फ एजुकेटर्स का था, जो हम कहते हैं कि नॉर्मल बेसिकली बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे स्पेशल बच्चों के लिए है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, विच इज़ सेल्फ हेल्प, जिसे हम ADL भी कहते हैं, असिस्टेड डेली लिविंग। इसके अंदर बच्चे को अपना ध्यान कैसे रखना है। तो ये वाला जो बच्चा है ये मोस्टली इंडिपेंडेंट है, खुद कर लेता है, लेकिन हम थोड़ी बहुत चीज़ें और सिखा सकते हैं, जैसे कि पोनी टेल बनाना सिखा रहे हैं, काजल लगाना सिखा रहे हैं, लिप बाम लगाना, बॉडी स्प्रे, ठीक है। सोशल रिवॉर्ड्स, वर्बल इंस्ट्रक्शंस और डेमोन्स्ट्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं एज स्ट्रैटेजी। वर्बल इंस्ट्रक्शन मतलब मुंह से बता रहे हैं, सोशल रिवॉर्ड मतलब अगर वो सब कर पा रही है तो सबके सामने तारीफ़ करें, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब करके दिखा रहे हैं, ठीक है। होम मैनेजमेंट के सारी चीज़ें सब जगह, अभी वो क्या करती है, वो डस्टिंग कर लेती है और छोटे मोटे बर्तन मांज लेती है, तो अब उसे सिखाना क्या है कि वो सारी चीज़ें अपनी अपनी उनकी एग्जैक्ट जगहों पे रख दे, ठीक है। दैट इज़ योर गोल। फिर कुकिंग, कुकिंग क्या, अच्छा वो अभी मटर छील लेती है, धनिया छील लेती है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो सब्जियों को फाइनली चॉप कर पाए, दैट इज़ योर गोल। तो इसके लिए आप फिज़िकल प्रॉम्प्ट्स, फिज़िकल हाथ लगा के सिखा रहे हैं, वर्बल मतलब बोल के सिखा रहे हैं। फिर आपका आ गया पर्सनल सेफ्टी, ठीक है। इसके अंदर कि आप किसी और से, उसको पता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होना, तो वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। अब आपका गोल ये है कि आप ये सिखाएं कि किसी से भी कुछ भी खाने के लिए नहीं लेना, ठीक है। तो अब वो आप सोशल स्टोरीज़ या रोल प्ले के थ्रू सिखाएंगे। देन सेम गोज़ फॉर कम्युनिटी इंक्लूजन, जहाँ आप मार्केट में बच्चे को लेके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर है, में आप स्पोर्ट्स डाल रहे हैं कि वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, तो मैं उसे बैडमिंटन खिलाना सिखाना चाहती हूँ ये 3 महीने। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में, डांस में, योगा में क्या क्या सिखाना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। तो ये सब चीज़ें आप एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल सकते हो, ये बाकी बच्चों के लिए भी आएगी, ठीक है, बट आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे। All of these activities will be done by every child, but the complexity will increase. So if the child is 4 years old, paper folding is a good choice, but if the child is 14 years old or 20 years old or 18 years old, then you can do some sort of art form, ठीक है। ग्लास पेंटिंग सिखा रहे हैं या फिर मंडाला आर्ट सिखा रहे हैं, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू टीच, ओके। So pre-vocation is basically if there's certain activities, block printing हो गया, pottery, whatever you want to teach them. उसके बाद social skills, आप overall development की बात कर रहे हैं इस IP में, ठीक है। So it's not just about academics. You have to teach them everything. You have to teach them how to talk, how to dress, how to sit, how to interact with the world. So everything will come here. Then interventions में, if there is any specific intervention that is taking place, तो उसके अंदर प्रेजेंट लेवल मतलब कोई आप थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी बच्चा ले रहा है कि नहीं, अगर नहीं ले रहा है तो NA डाल देंगे, इट्स नॉट दैट यू हैव टू हैव सेलेक्टेड समथिंग, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ IP ऑफ, देन उसके बाद आपका पेरेंट्स का रिमार्क कि इफ़ दे हैव एनी स्पेसिफिक सजेशंस, टीचर सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड पेरेंट सिग्नेचर, ऑल ऑफ देम शुड कम टू एग्रीमेंट इन मेकिंग दिस IP। तो आई होप ये यूज़फुल रही हो उन लोगों के लिए जिनका असाइनमेंट इस बार IP बनाना है। अगेन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज and let me know if you want a specific file, I will give it to you. सो ये है मेरा चैनल, इसके अंदर और भी साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस, यू कैन फॉलो इट एंड सी दीज वीडियोस, okay. If you have any question, just drop a comment and I will solve it, I'll try to. So good luck.